पहले बात गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्ष पर हल्ला बोल दिया है। अमित शाह ने दो टूक कहा कि सीएए नागरिकता देने का कानून है। विपक्ष सीएए को लेकर झूठ फैला रहा है और इसका एनआरसी से लेना देना नहीं है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता शरणार्थियों और घुसपैठियों में फर्क नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी खुलकर जवाब दिया। कहा वो रोहिंग्यों पर क्यों नहीं बोलते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा राहुल गांधी देश को बताएं कि वो क्यों सीएए का विरोध कर रहे हैं। तो बड़ी बातें आपको बता दें, अमित शाह की लोगों में खौफ पैदा कर रही है ममता बनर्जी। गलत बातें फैलाई जा रही हैं। वोट बैंक की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल। जो मुद्दे उन्हें सूट होते हैं उसको घुमा फिरा कर बता रहे हैं, लेकिन जो सीधी बात है वो समझाने से बच रहे हैं। विपक्ष भ्रम की स्थिति बना रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, ममता बनर्जी ने इसको रमजान से जोड़कर देखा। रमजान कार्ड चल दिया, केजरीवाल का पाकिस्तान कार्ड। इनका कहना है कि जो लोग आएंगे उनको रोजगार कहां से दिया जाएगा। वहीं ओवैसी भी इस जंग में कूदते हुए नजर आए और इसे सीधे ये कहा कि सीएए को सिर्फ सीएए के तौर पर नहीं देखना चाहिए, एनआरसी के हिसाब से भी देखना चाहिए। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा। उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। সংখ্যালঘুরাও তো আছেই, ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে। এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। तो सवाल जब सीएए का है तो जबरदस्त को लेकर विरोध हो रहा है और उस पर अमित शाह जवाब दे रहे हैं। दरअसल अब विरोध क्यों, धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप सीएए के द्वारा विपक्ष लगा रहा है। चुनाव से पहले लाया गया, इसको लेकर ऐतराज है। यानी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इसको, क्योंकि कानून तो पहले बन गया था लेकिन लागू करने में 4 साल से ज्यादा का वक्त लगा, तो आखिरकार विपक्ष पूछ रहा है क्यों। सियासी फायदा लेने का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। कुछ लोगों को नागरिकता जाने का डर भी दिखाया जा रहा है और ये डर बार बार याद दिला रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, ओवैसी हो, ममता बनर्जी हो। तो जबरदस्त विरोध सीएए को लेकर, खासतौर पर जो विपक्षी हैं वो सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इन सारे विपक्ष के सवालों पर अमित शाह ने आज जवाब दिया। उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें कही वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीए से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सीए वो कानून है जो नागरिकता देगा, नागरिकता लेना नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति दरअसल ममता और विपक्षी दल कर रहे हैं। सवाल उन्होंने राहुल गांधी पर भी उठाए, सवाल उन्होंने ममता बनर्जी पर भी उठाए। लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश हो रही। क्या जवाब दिया उन्होंने, सुनिए जरा।
इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। अपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं।